किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीर का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। 2019 से 2024 का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की या असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की? बताओ। CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा? बताओ हमको। UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तायीद की। किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जो जनवरी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलेकुल मौत सामने खड़ा है। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीर का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, 26 तारीख के दिन एक तारीख आपको लिखना है और अपना एक वोट सीमांचल और किशनगंज के तरक्की के लिए आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। अब आ जाइए मास्टर पर। अब मास्टर पर आ जाइए। इनका नाम मास्टर मुजाहिद है ना? मास्टर क्यों बोलते? मास्टर क्यों बोलते हैं इनको? मगर इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? जोर से बोलो। इनका मास्टर मोदी है। जिसका मास्टर मोदी हो और मेरा और तुम्हारा मास्टर अल्लाह है, तुम किसको वोट दोगे? नहीं, अल्लाह के नाम के लिए मास्टर कह रहा हूं, वरना बोलेंगे ये मजहब को लेकर आ रहे। इनका मास्टर मोदी है। और फिर हर बीजेपी वाला कह रहा है हम मोदी के परिवार के हैं, बोलते हैं ना, हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है। मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार का। जो मोदी के परिवार का है वो ट्रिपल तलाक का कानून लाएगा। जो मोदी के परिवार का है वो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा। जो मोदी के परिवार का है, मोदी ने कह दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुसते हैं। घुसपैठी कौन है? आप तमाम घुसपैठी मोदी ने कह दिया, क्योंकि ये मोदी के परिवार का है। CAA का कानून NPR NRC से आएगा। अब ये मास्टर जाकर बोल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, CAA का कानून सिटीजनशिप देने का है, लेने का नहीं है। मास्टर, तुम्हारे बाप को सामने लाकर बिठाओ और हमसे बहस करो, बोलो। सिटीजनशिप का कानून से NPR NRC का ताल्लुक है।
CAA का कानून, सिटीजनशिप के कानून से उसका ताल्लुक है। और याद रखो मास्टर, अगर NPR NRC होगा तो किशनगंज की किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और कोई बीजेपी संगी जाकर कहेगा कि मास्टर के नाम पर मुझे इतराज है, तो मास्टर आपको अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दिखाना पड़ेगा। दिखाओगे तुम? नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों मोदी NPR NRC करना चाहता है? हम तमाम को शहरियत से महरूम करना चाहता है। ये बीजेपी JDU के लोग, ये मोदी परिवार के लोग हैं। हम गरीबों के और मजलूमों के परिवार के लोग हैं। याद रखो, आसाम में NPR NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, उसमें 2 लाख मुसलमान थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि जो मुसलमान नहीं है उनको CAA कानून के तहत भारत की शहरियत दी जाएगी। और वो 2 लाख मुसलमान क्या करेंगे? वो फॉरेनर्स कोर्ट ट्राइब्यूनल में अपना मुकदमा लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन किशनगंज में आपको एक तारीख बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगर जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो 10 साल हमने बराबर फिरका परस्तियों के खिलाफ हमने वोट दिया है। हमने फिरका परस्तों का साथ नहीं दिया है, बल्कि जब नीतीश की हुकूमत बनी उस वक्त स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो अख्तरुल ईमान और हमारे तमाम MLAs ने राजद का साथ दिया था ना अख्तर भाई, स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। मगर मैं क्यों कह रहा हूं अख्तरुल ईमान को कामयाब करो? मेरे भाई, आपकी आवाज कौन बनेगा? क्या तुम जावेद को अपनी आवाज समझोगे, मास्टर को अपनी आवाज समझोगे, या अख्तरुल ईमान को तुम अपनी आवाज समझोगे? फैसला करो, बताओ तुम्हारी आवाज कौन होगा? अख्तरुल ईमान होगा या जावेद होगा या फिर मास्टर होगा? अख्तरुल ईमान आपके दिलों में छुपे हुए जज्बात को अपनी जबान पर लाकर बातिल ताकतों के ऐवानों को हिलाकर रख देगा और कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, किशनगंज से इंसाफ होगा। 5 साल में ये कुछ नहीं बोल सके, कुछ नहीं बोल सकते ये पार्लियामेंट में। अरे हमारा भाषण होता तो बैठकर सुनते हैं जावेद। कभी कभी दिल में ख्याल आया कि जावेद साहब कुछ तो सीख लेते हमारी इस भड़काऊ भाषण जो हम देते हैं पार्लियामेंट में।